नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बच्चे के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक बच्चों को कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उसके डोजेस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं। ये जो सिरप आप देख रहे हैं सिफ्ड्रॉक्स 100 mg सिरप, यह किस यूज में हमारे बच्चे को दिया जा सकता है, उसी के विषय में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो कृपया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिफ्ड्रॉक्स 100 mg सिरप के यूजेस के बारे में, फिर उसके बाद इसके कंपोजिशन और साइड इफेक्ट्स और डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिफ्ड्रॉक्स 100 mg सिरप एक एंटीबायोटिक दवा है जो आपके शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके बच्चे के बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि वह फूड पॉइजन एक तरीके से कह सकते हैं, या शीत गर्म से भी इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है बच्चे को, और बॉडी के अंदर जो टाइफाइड हो जाती है, उसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उन्हीं बैक्टीरियल को ये मारने का काम करता है। यह फेफड़ों के इन्फेक्शन में भी असरदारक है, जैसे निमोनिया, और यह यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेशाब में जलन करना। और यह नज़ला, साइनस, गले और त्वचा, यह बैक्टीरियल को क्या करता है, मारता है, जिससे आपके बॉडी में समस्याएं होती हैं, जिसमें आपके लक्षणों को बेहतर बनाने में और इन्फेक्शन के इलाज में मदद मिलती है। अब बात कर लेते हैं और भी इसके फायदे के विषय में। तो सिफ्ड्रॉक्स 100 mg सिरप आपके शरीर में इन्फेक्शन पैदा करने वाली बैक्टीरिया को, जैसा मैंने बताया, इस दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग प्रकार के संक्रमण में भी किया जाता है। जैसे निमोनिया मैंने बताया, कान, पेशाब, मूत्र मार्ग, हड्डियों को जोड़ने में भी काम करता है। त्वचा इन्फेक्शन में, रक्त और हृदय के इलाज में भी किया जाता है। यह दवा आमतौर पर आपको कुछ दिनों के अंदर बेहतर महसूस कराती है, लेकिन आपको इसे बताए गए अनुसार लेते रहना चाहिए, जैसा आपके डॉक्टर ने आपको बताया है। चाहे आप बेहतर महसूस कर रहे हो या नहीं, आप बेहतर महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दवा बंद कर देना चाहिए। समय से पहले बंद करने पर इन्फेक्शन क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगा और फिर से इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बच्चे को जो इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया बुखार हो जाता है, वहाँ पे इस एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिफ्ड्रॉक्सिन प्रोक्स्टेल ओरल सस्पेंशन, जो कि इसका कंपोजिशन है, जो कि 100 mg में आता है, 50 mg में भी आता है। ये एडल्ट लोगों के लिए 200 mg में टैबलेट के रूप में आता है। कंपनी की बात करें तो ये लीफोर्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो कि फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के विषय में। तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट आप देखते हैं वो अपने आप से ही हो जाता है। नियमित रूप से सेवन अगर दवा की किया जा रहा है तो साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं, लक्षण बिगड़ने लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लेना चाहिए। जैसे कि आपके बच्चे के बॉडी में रैशेस पड़ना और मिचली आना और दस्त होना, डायरिया होना, ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम दिख रहा है और काफ़ी टाइम तक बना रहता है, तो ही आप अपने मतलब डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे तो अक्सर ये साइड इफेक्ट जो होते हैं अपने आप सही हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको सिफ्ड्रॉक्स सिरप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो इस दवा की खुराक और जो मात्रा की अवधि होती है, जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, उसे इस्तेमाल करने के पहले उसी तरीके से मतलब इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। और इस्तेमाल करने से पहले इस लेवल के आपको जांच कर लेना चाहिए, ये एक्सपायर तो नहीं है वगैरह वगैरह, और इसको अच्छे से हिला लेना चाहिए। फिर उसके बाद इसको पिलाना चाहिए। सिफ्ड्रॉक्स जो 100 mg ये सिरप है, इसे अच्छे से हिला के भोजन के साथ देना चाहिए। और ये मापने वाले ये सिरप, इसमें जो कैप लगा हुआ है, जैसे जो एडल्ट बच्चा है जो 5 साल का 4 साल का है, उसको 5 ml सुबह शाम देना चाहिए भोजन के साथ।
अब बात कर लेते हैं ये बॉडी में किस प्रकार काम करता है। तो ये जो है सिफ्ड्रॉक्स 100 mg सिरप एक एंटीबायोटिक है, ये आपको मैंने बताया। यह जो कि बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरिया को बैक्टीरियल कोशिका जो झिल्ली बनाने से रोककर बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उससे को मारता है और फिर बॉडी में यह अपना इफेक्ट दिखाता है, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। ये थी सिफ्ड्रॉक्स 100 mg सिरप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।